सुप्रभात मित्रों, मैं प्रतिभा अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बीएड के सेकेंड ईयर से कोर्स CC8 जिसका नाम है ज्ञान एवं पाठचर्या, उससे ज्ञान का अर्थ का व्याख्यान करूँगी, जो इस प्रकार है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम ज्ञान के अर्थ पर आते हैं। ज्ञान शब्द की व्यापक परिभाषा देना कठिन है, क्योंकि ज्ञान दर्शन के प्रत्येक विचारधारा ने इसे अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है, जिसका संबंध द्रव्य अथवा सत्य से होता है। ज्ञान प्रकृति प्रदत्त तत्व है, जो जीवों की उत्पत्ति के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। भगवत गीता में ज्ञान के 3 प्रकारों का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है: ज्ञानात्मक ज्ञान, भावात्मक ज्ञान और क्रियात्मक ज्ञान। ज्ञान से बढ़कर पवित्र करने वाला तत्व यथार्थ में और कुछ भी नहीं है। तभी तो कहा गया है, ना ही ज्ञानेन सदृशं पवित्र में विद्यते, अर्थात ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को आत्मसात कर देती है। मित्रों, गीता में 2 प्रकार के ज्ञान पर प्रकाश डाला गया है। पहला है तार्किक ज्ञान और दूसरा है आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान वस्तुओं में व्याप्त सत्यता का ज्ञान कराता है। आध्यात्मिक ज्ञान जो है वस्तुओं में छुपा हुआ, यानी वस्तुओं के अंदर जो सत्यता है उसका ज्ञान कराता है, जबकि तार्किक ज्ञान वस्तुओं के ब्रह्म स्वरूप को देखकर उसके रूप की चर्चा करके आपस में बुद्धि के माध्यम से करता है। बौद्धिक तथा तार्किक ज्ञान को विज्ञान भी कहा जाता है। मित्रों, आगे स्टेंजा है, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान को ज्ञान की उपमा प्रदान की जाती है। तार्किक ज्ञान में ज्ञाता तथा ज्ञेय का द्वैत विद्यमान रहता है। तार्किक ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय का द्वैत विद्यमान रहता है, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय का द्वैत विलीन होता है, उसमें नहीं होता है। ज्ञान के 3 और माध्यम बताए गए हैं, जो इस प्रकार है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों के शरीर, मन और इंद्रियां शुद्ध रखना अनिवार्य है। यानी ज्ञान जो हम प्राप्त करेंगे तो हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, यानी हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उसको शुद्ध रखना आवश्यक है। दूसरा है मन और इंद्रियों को मूल विषयों से हटाकर केंद्रीभूत कर देना है। तीसरा है आत्मा और ईश्वर में तदादंपत्य, यानी मिला जुला प्रभाव होना चाहिए। ज्ञान की परंपरागत अवधारणा यह है कि ज्ञान के लिए निम्न बातों का होना आवश्यक है। अब इसमें कहा गया है कि ये जो मुख्य कुछ बातें हैं उसका होना आवश्यक है। जैसे पहला है सत्य, दूसरा है आस्था एवं विश्वास, तीसरा है तर्क संगत, और ये 3 जो है इम्पोर्टेंट है। तो पहला जैसे है सत्य, ट्रूथ, इसके अंतर्गत आता है सत्य ज्ञान का आधार है। सत्य क्या है? ज्ञान का आधार है। इसी के माध्यम से जो है हम सत्य और असत्य की पहचान करते हैं। किसी भी असत्य वस्तु के विषय में जानना ज्ञान की श्रेणी में नहीं आता है, उसका सत्य होना अति आवश्यक होता है। सत्य की खोज को भी हम ज्ञान कह सकते हैं। रिसर्च ही हुआ ना, हम किसी सत्य की खोज करते हैं, यानी हमें ईश्वर की प्राप्ति, तो वह क्या है? ज्ञान है। अमृत की प्राप्ति करना है। महात्मा बुद्ध ने सत्य की खोज करने का प्रयास किए थे। जब उनका सत्य से परिचय हुआ तो उसी प्रक्रिया को बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति कहा गया है। महात्मा बुद्ध जो थे वह अमृत के ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए थे, और जब वहाँ उन्हें सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसी को सत्य के ज्ञान की उपमा दी जाती है। कहा जाता है उस सत्य को ही पाना ज्ञान प्राप्ति का साधन है।
आस्था एवं विश्वास तथा बिलीफ। ज्ञान का दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु विश्वास है, क्योंकि हम उस वस्तु या विषय के बारे में कुछ नहीं जान सकते जिसमें उसकी आस्था ना हो। कहने का मतलब है कि हम उस महत्वपूर्ण बिंदु पे विश्वास करते हैं क्योंकि उस विषय या वस्तु के बारे में हम कुछ नहीं जान सकते हैं जिससे उसकी आस्था ना हो। यानी हम नहीं जानना चाहेंगे, चाहे वह विषय हो, वस्तु हो, कुछ भी हो, जिसमें हमारी आस्था नहीं है उसको हम कैसे जानेंगे। किसी वस्तु के विषय में कहना कि मैं अमुक वस्तु के विषय में जानता हूँ, परंतु मैं यह नहीं जानता कि यह सत्य है या असत्य है। ठीक है, कि किसी वस्तु के बारे में मैं जानता हूँ क्योंकि मैं इस ज्ञान को दूसरों से सुना है, लेकिन मैं यह नहीं जानता कि यह सत्य है या असत्य है। तीसरा पॉइंट है तर्क संगता। तर्क संगता किसी भी ज्ञान का तीसरा महत्वपूर्ण गुण है। तर्क संगता जो है किसी भी ज्ञान का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। कोई भी ज्ञान तभी सत्य माना जाता है या उस पर लोगों को तभी विश्वास होता है जब वह बात तर्क संगत होगी या उसे तर्क की कसौटी पर जांचा या परखा जाएगा या प्रमाणित किया जाएगा। अतः ज्ञान के लिए उपयुक्त 3 गुणों का होना आवश्यक है, जो इस प्रकार है। आदर्शवाद चेतना को ज्ञान की संज्ञा देता है। आदर्शवाद जो है वह चेतना को ज्ञान की संज्ञा देते हैं, जो ज्ञानेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों से परे अनुभूतियों से संबंधित है, जबकि प्रयोजनवाद एवं प्रकृतिवाद ज्ञानेंद्रियों के प्रत्यक्षीकरण को ही ज्ञान मानते हैं। अब देखो यहाँ क्या है कि आदर्शवाद कहते हैं कि चेतना ही ज्ञान है और प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद कहते हैं कि ज्ञानेंद्रियों के प्रत्यक्षीकरण या प्रकटीकरण को ही ज्ञान माना जाता है। दोनों का सोच अलग अलग है। ज्ञान के संबंध में 2 प्रमुख विचार इस प्रकार है। पहला है वास्तविक ज्ञान का स्वरूप, दूसरा है सत्य अथवा द्रव्य का ज्ञान। दोस्तों, सत्य अथवा द्रव्य का ज्ञान, इसको समझाने के लिए 3 बातों को समझना आवश्यक है। पहला है ज्ञान का स्वरूप, दूसरा है ज्ञान की आस्था और तीसरा है ज्ञान का अन्य पदों से संबंध। उदाहरण के लिए, यदि किसी छात्र को हम ताजमहल का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कराना चाहते हैं तो उसे आगरा लाकर उसे ताजमहल का प्रत्यक्ष रूप दिखाना होगा, तभी वह समझ पाएगा कि जिस ताजमहल के बारे में हमने सुना था वह सत्य है या असत्य है। क्योंकि हमको वास्तविक ज्ञान देना है, तब हम उस छात्र को आगरा ले जाकर ताजमहल को दिखाएंगे, तभी वो सत्यापित हो पाएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ज्ञान की परिभाषा पढ़ाऊंगी।